बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में शादाबाद होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वेज चमन की रेसिपी, जो कि इंतहाई मज़ेदार और जायकेदार होती है। ये जितनी जायकेदार होती है ये उतनी ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैंने एक बर्तन के अंदर 2 गिलास पानी लिए हैं। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच तकरीबन ऑयल का डाला है। इसके साथ ही मैं अपनी स्पैगेटी को भी डाल दूंगी, जिसे मैं 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। इसको मैंने फुल बॉईल नहीं करना, तकरीबन हाफ से ज़्यादा मैं इसको बॉईल करूंगी। अब मैंने एक पैन के अंदर 3 चम्मच ऑयल के लिए हैं। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी और उसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी और अपने चम्मच को मुसलसल हिलाती रहूंगी ताकि पेस्ट चिपके ना। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें और अब इसको मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाऊंगी। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज को, जिसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, इसको मैंने वाइट ही रखना है। 3 से 4 मिनट के लिए मैं अपने प्याज को फ्राई करूँगी हल्की आंच पे। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गाजरें। गाजरों को मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊँगी, क्योंकि इसको बाद में भी मैंने पकाना है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च को डाला है। अब मैं इन दोनों को 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि चौमन में ये खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती हैं। अब मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाली है, जिसको मैं 1 आधा मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करूँगी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, क्योंकि हमें सब्ज़ियाँ खड़ी खड़ी चाहिए, बिल्कुल गली हुई नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर अपने सॉसेस को डाल लेती हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाला है, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर केचप को डालूँगी, फिर उसके बाद सोया सॉस, फिर लास्ट पे मैं सिरका डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी। अब 1 मिनट के बाद मैं अपने ढक्कन को हटा रही हूँ। अब मैं अपनी सब्ज़ियों को 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर अपनी स्पैगेटी को डालूंगी। ये देखें, ये हमारी स्पैगेटी बिल्कुल भी जुड़ी नहीं है, ये बिल्कुल खुली खुली है। अब मैं इसके साथ ही इसके अंदर नमक और काली मिर्च को डाल रही हूँ। ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारी स्पैगेटी कितने आराम से मिक्स हो रही है और कितनी अच्छी लग रही है। इसकी शक्ल कितनी मज़े की लग रही है, ये कितनी यमी बनी है। और अब मैं इसके अंदर हल्का सा धनिया डाल के इसको 1 आधे मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी स्पैगेटी कितनी मज़ेदार बनी है। ये जितनी देखने में मज़े की लग रही है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की बनी है। तो आप भी इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और केचप के साथ इंजॉय कीजिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।